हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सए ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एक और रिक्रूटमेंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फील्ड या फिर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों कह सकते हैं, उससे रिलेटेड एक वैकेंसी फिर से आई है कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इस बार एचपीएससी में काफी रिक्रूटमेंट्स हुई, काफी सारी चीजें उसमें चल रही हैं, वो सारी चीजें आपको पता ही होंगी। सो अभी हम डिस्कस करेंगे आज जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर इन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा में जो नोटिफिकेशन आया है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये पोस्ट है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, अगेन ग्रुप बी। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर थी वैसे ये हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज हैं ये 63 हैं, जिसमें कि जनरल की वैकेंसीज 42 हैं। तो जो बाकी स्टेट या फिर जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो इस वैकेंसीज पे अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखेंगे तो वो 24 फरवरी है। सबमिशन 16 मार्च लास्ट डेट है और उसी दिन तक आप अपनी फीस भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट जानकारी देखेंगे तो ये पब्लिश होने की डेट 18 है, ओके, जो कि पब्लिश ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है लास्ट डेट ये हमने आपको डिस्कस करी ली वैकेंसी। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर और उसमें हॉर्टिकल्चर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आई थिंक वो होता ही है। यहाँ पे मेंशन किया है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, तो ऑनर्स की डिग्री कंपलसरी है। कई यूनिवर्सिटीज ऑनर्स की डिग्री नहीं देती हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होंगे। बीएससी हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये रहेगा। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन है हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन, ओके। इसके अलावा साथ में यहाँ पे ये भी मेंशन किया था एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट विद रिगार्ड टू एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट फिक्स फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि कितनी फिक्स की गई है 16 मार्च। तो मतलब 16 मार्च के दिन जो आपके जितने भी क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल होने चाहिए। तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये आप जरूर देख लीजिएगा कि डिग्री जिनको जुलाई में मिलने वाली है तो फिर वो इसके लिए अभी एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा बाकी अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है तो फिर आप पर्टिकुलरली इस यहाँ पे इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जो पे स्केल है तो अगेन वो पे जो मैट्रिक्स है पे लेवल का वो 6 है, 35,400 से 1,12,400। तो अगेन अगर आप इसको सिटी लेवल पे देखेंगे या फिर जो ग्रॉस सैलरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 55 to 60 होती है। एक बार पहले हमने डिस्कस किया था, फिर से इसको आगे डिस्कस कर देंगे। एलिजिबिलिटी की अगर आप देखेंगे जैसे कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। और बाकी जो स्पेसिफिक कैटेगरी है वो आपको पता है कि वो स्टेट के लिए ही एलिजिबल होती है। देन एज लिमिट यहाँ पे 18 to 42 ईयर्स है। और मैक्सिमम जो रिलैक्सेशंस है अकॉर्डिंग टू कास्ट वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा, तो वो केवल हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल है। मतलब ये तो जनरल रहता ही है कि जितने भी एग्जामिनेशन इस लेवल में होते हैं उसमें ये सारी चीजें रहती हैं। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। तो अगेन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे थे, और क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं तो अगेन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ओके। एप्लीकेशन फीस अगर आप देखेंगे तो यहाँ कैटेगरी है मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग द डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हरियाणा, ये 1000 रुपीज है। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी 1000 रुपीज है। ऑल फीमेल ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो 250 रुपीज है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 250 है। और बाकी डिसेबल्ड कैटेगरीज जो है उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। तो फीस भी आप देख सकते हैं क्योंकि 1000 रुपीज है, तो अगेन ये भी आपको अच्छे से सोचना है कि अगर आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तभी आप इस एग्जामिनेशन को फिल करेंगे, ओके। इसके अलावा यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन की हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे सारी चीजों को आपको लेके चलना है, और कुछ भी चीज है तो फिर आप कमीशन से पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी बाकी डिटेल्स आगे आएंगी हम आपको जरूर मेंशन करेंगे। सो अगेन अभी इस नोटिफिकेशन अपडेट के लिए इतना ही है। इसके साथ साथ एक और वैकेंसी यहाँ पे आई है, आपने देखा होगा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ए। ये ग्रुप ए है, जो अभी हमने हॉर्टिकल्चर वाली डिस्कस की वो ग्रुप बी की थी, तो ये डिप्टी डायरेक्टर लेवल की है। तो इसको भी देख सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगेन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हर जगह सेम ही है, और ये आपको ध्यान देना है कि आप एलिजिबल हैं तभी आप इसको फिल करें। वैकेंसीज इसमें कम है, टोटल 8 वैकेंसीज हैं और जनरल के लिए 6 हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस अगर आप देखेंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर ऑनर्स एंड सेकंड क्लास एमएससी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये दोनों चीज इसमें है। एमएससी तो भी आपका होना चाहिए, उसके साथ साथ 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रेशर के लिए
नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको देखिएगा। सो ये था इन दोनों नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट। सो इसके अलावा आगे कुछ भी होगा, बाकी मॉक टेस्ट वगैरह सारे हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल रहेंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, एएफओ का इंटरव्यूज अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मॉक इंटरव्यू जरूर दीजिए, तभी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।